देखिए, फैमिली मैटर्स जब भी सामने आते हैं, कोर्ट के सामने जब भी आते हैं, तब ये देखा जाता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में जो साथ रहने की संभावना है वो कितनी है। कहीं ना कहीं जब जीवन स्टार्ट होता है, आपका शादी होने के बाद जब जीवन आगे बढ़ता है, तो दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति योगदान, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जहां पर नहीं होता है, या जहां पर समर्पण होता है लेकिन कुछ समय बाद टकरार होने लगती है और चीजें बिगड़ने लगती हैं, रिश्ते बिखरने लगते हैं, और महिला जो है वो घर छोड़कर चली जाती है, यानी कि ससुराल से अपने मायके चली जाती है, तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो बात आप अब तक चार दीवारी के अंदर खत्म कर सकते थे जिस मैटर के लिए, वो आपने बढ़ाकर मैके तक ले गए। अब जब मैके तक चला गया तो मैके के बाद जो है वो मायका वाले लोग जो है आपको समझाएंगे कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ये मुकदमा करो, तुम ये शिकायत करो। अब ऐसी चीजें जब बढ़ेंगी तो बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती हैं कोर्ट तक, और कोर्ट के बाद जो है बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं कि आपका रिश्ता दोबारा बन पाए, क्योंकि कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ लीजिए कि आपका रिश्ता टूट ही चुका है। एक प्रकार से इतना आपके रिश्ते के बीच में इतनी खटास पैदा हो जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार करना मतलब भूल ही जाओगे। शादी का बंधन जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि भाई आज आपने तय किया और कल टूट गया। कहीं ना कहीं एक दूसरे की आत्मा प्रवेश कर जाती है एक दूसरे के व्यक्ति के अंदर, तब जाकर वो रिश्ता बनता है। और बनने के बाद जो है जब टूटता है तो फिर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में ये समझ में आती है कि भाई मैं मर जाऊं या फिर इसको मार दूं, ऐसी भावना मन में आती है। लेकिन ये कदम आपको नहीं उठाना, ना मरना है ना मारना है। कहीं ना कहीं ये चीजें चलनी है कि देखो ये जीवन है, जहां पर भी अगर चीजें बिगड़ी हैं तो कहीं ना कहीं आज ना तो कल सुधरेंगे भी। समय हर चीज का घाव भर देता है, लेकिन ये घाव थोड़ा ज्यादा गहरा होता है, लोग संभाल नहीं पाते हैं, इसीलिए कुछ लोग जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप थोड़ा सा समय को रोकिए, थोड़ा सा ठहराव रखिए, थोड़े से जीवन में कठिनाइयों को भी झेलना सीखिए। क्योंकि जीवन में अगर आपको कठिनाइयां आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं इंटरनली मजबूत हो रहे हैं। शारीरिक रूप से आप जिम करके मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इंटरनली मेंटली अगर आपको मजबूत होना है तो कहीं ना कहीं आपको इन संघर्षों से लड़ना पड़ेगा। और ये आपकी लड़ाई आज की एक दिन की नहीं है, लंबी चलती है। ये लड़ाइयाँ छोटी नहीं होती हैं। आप सोचो कि अभी कल सुधर जाए, परसों ठीक हो जाए, नहीं होता है। जहां पर कहीं ना कहीं चीजें एक बार बिगड़ती हैं तो बिगड़ने के बाद सुधरने में काफी लंबा समय लग जाता है। और लंबे समय से अगर एक दूसरे से महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके रिश्ते को और ज्यादा बिगाड़ रही हैं, और ज्यादा खटास पैदा कर रही हैं, और ज्यादा आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज पैदा कर रहे हैं कि भाई कभी न कभी आपका मन ना मिले। आपका मन कहीं ना कहीं ये कहता है कि हाँ मेरी इच्छा है उसके साथ में रहने की, लेकिन परिस्थिति सामने ऐसी खड़ी है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं लड़की नहीं मानती है तो कहीं लड़का नहीं मानता है। कहीं ना कहीं सामने डिमांड आती है चीज़ों की कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। जहाँ शर्तें रिश्ते में आ जाती हैं तो फिर शर्तों के बाद तो रिश्ता चलता नहीं है। आपका रिश्ता है तो रिश्ते को निभाने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आपके पति का साथ ही आपके लिए सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, बस मुझे इनका साथ चाहिए। अब बाकी जैसे ये रखेंगे मैं वैसा रहने को तैयार हूँ, आपके ये शब्द होने चाहिए। लेकिन आज के टाइम में कंडीशन अप्लाई कर दी जाती हैं कि मुझे ऐसे रखना है, मुझे वैसे रहना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब जहीं कहीं ना कहीं जब डिमांड पूरी नहीं हो पाती है तो फिर कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। बहरहाल बात करते हैं आज एक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्टली कर दिया कि जहां पर रिश्ते नहीं बच सकते हैं, जहां पर रिश्ते सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ, और उन्होंने अपना जो कोर्ट कचहरी है वो युद्ध का मैदान बना लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये रिश्ता खत्म करना ही दोनों के लिए न्याय उचित रहेगा। क्योंकि जहां पर रिश्ते पूर्णतः खत्म हो चुके हैं और सिर्फ मुकदमे चल रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कानून को ही घेर रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में रिश्ते को खत्म करना अनिवार्य है। आज मैं आपको एक जजमेंट बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर स्पष्टली कह दिया गया है कि जहां पर कि जो दोनों में जब परिस्थिति ऐसी असमंजस वाली बन गई है, मतलब विषम परिस्थिति बन गई है कि साथ रहना संभव नहीं है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिश्ते को खत्म कर दिया। क्या कहा मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी मेल मिलाप के उम्मीद के लंबे समय तक अलग रहना दोनों पक्षों के लिए क्रूरता है, और यह वैवाहिक जीवन के लिए अपरिवर्तनीय रूप से टूटने का मामला है, इसीलिए इस शादी को खत्म करने योग्य है। यानी कि
अपरिवर्तनीय क्या मतलब है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसको दोबारा से शादी के रूप में नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही रहेगा, इसीलिए इस शादी को ब्रेक कर दी जाए। इर्रिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, ये आपने सुना हुआ टर्म, ये आर्टिकल 142 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी शादी को वो समाप्त किया जा सकता है। तो आपके पास अगर आपकी परिस्थिति भी ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि जहां पर महिला हो या पुरुष हो और आपके दोनों में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हाँ आप साथ में रहना संभव नहीं है और आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप इस जजमेंट का, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, 15 दिसंबर 2025 का है, और इसी के आधार पर आप जो है जजमेंट के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं। हालांकि ये आपकी परिस्थिति, आपका मन है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी बन गई है तो आप इसका जजमेंट का हवाला देते हुए आप अपने केस में इसका जजमेंट फाइल कर सकते हैं और आप अपने फेवर में डाइवोर्स ले सकते हैं। इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।